Hello everyone, welcome to the very first episode of Python series. My name is Rahul and I am a BTech student studying in LPU University. So I am here to teach you about Python from absolute beginning to the level that I know. मैं आपको वहीं तक ही पढ़ाऊंगा जहां तक मुझे पता है और मुझे समझ आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला एपिसोड। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पाइथन आपको थ्योरेटिकली नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकली भी कराऊंगा। मैं आपको लाइव एग्जांपल्स बताऊंगा, लाइव कोडिंग दिखाऊंगा कैसे करते, और साथ ही साथ मैं आपको सीरीज के बीच में प्रोजेक्ट्स भी करवाऊंगा, जिससे आपको आगे जाके मुश्किल ना हो कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करने हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि पाइथन है क्या। पाइथन तो सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है, जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि वो ये काम करे। ह्यूमन ह्यूमन तो समझ जाता है कि हमें ये काम करना है, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ पाता ये क्या करना है, उसको कैसे करना है। तो कंप्यूटर के समझने के लिए ही हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इन्वेंट किया है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबसे इजी मानी जाती है सीखने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ इंग्लिश की तरह ही होती है, जिसको आपको ऊपर से पढ़ना होता है और आपको सबको समझ ही आ जाता है। और पाइथन की एक बात ये है कि आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी फील्ड में, चाहे वो वेब डेव हो, मशीन लर्निंग हो, ऑटोमेशन हो, डेटा साइंस हो, गेम डेवलपमेंट हो, साइबर सिक्योरिटी हो। आप पाइथन को ऐसे समझिए कि आप कंप्यूटर के साथ बातें कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो जीरो वन की भाषा में बात कर समझता है, लेकिन बात को तो आप सोचोगे कि पाइथन तो सिर्फ हम इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो उसके पाइथन और कंप्यूटर के बीच में एक चीज़ होती है इंटरप्रेटर, जो कि पाइथन के हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि मशीन लैंग्वेज होती है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। और ये जो आप इंटरफेस देख रहे हो, ये सारा ये है पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल साइट, जिसको जिसकी आपको ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है अगर आप पाइथन सीखते हो तो। और आपको मैं भी कभी कभार यहीं पे ही मिलूंगा, क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल है, ये साइट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसको देखकर यहाँ पे इतनी सारी एग्जांपल्स है, इतने सारे रेफरेंस है कि आपको कोई भी डाउट हुआ और आप कहीं पे भी फंसे हो कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही चीज़, तो आप यहाँ पे आए, और या फिर आप चैट जीपीटी तो कर ही सकते हैं। सो मेरा मेन मोटिव है आज का आपको पाइथन की इंट्रोडक्शन ही देने का, कि पाइथन हमें करनी ही क्यों चाहिए। पाइथन हमें करनी चाहिए क्योंकि ये सबसे इजी लैंग्वेज पे है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस वाले ही कर सकते हैं, ये हर कोई कर सकता है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो 12वीं से नीचे हो बच्चा, चाहे वो 30 के ऊपर हो कोई, चाहे वो 50 के ऊपर हो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोई लिमिट नहीं है सीखने की। तो आप जो जैसी जोन सी भी एज में हो, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो आज मैं आपको बस यही बता रहा हूँ, और आज मैं ये भी बता देता हूँ कि आपको पाइथन इंस्टॉल कैसे करनी है। आपको सीधा यहाँ पे बस पाइथन लिखना है, और इसके बाद आप नई वेबसाइट पे आ जाएंगे। एक मिनट, ज़रा इसको हटने देना। और हाँ, इसके बाद ये डाउनलोड है, ये डाउनलोड पे क्लिक करना, और इसके बाद आप डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ डाउनलोड कर लेना, लिनक्स है लिनक्स, मैक है तो मैक कर लेना। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा, इसके बाद आपको बस एक काम करना है। आपको कहाँ पे जाना है? आपको जाना है अ, हाँ आपको, तो हाँ गाइस, आपको यहाँ कंसोल में आ जाना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है पाइथन से करके वर्जन। बस अगर आपको ये आ गया आपके टर्मिनल कंसोल पे, तो आप समझ लेना कि आपके डिवाइस पे पाइथन इंस्टॉल हो चुकी है। ये स्टेप बहुत ही इजी है, ये बच्चे भी कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूंगा पूरी पूरी। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन से स्टेप से आगे क्या करना है, तो आप चैट जीपीटी या कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ढेर सारे टूल्स हैं, और मैं आपको कई सारी ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपनी लर्निंग को और मैक्सिमाइज कर सकते हो। और इसके बाद हम हाँ, इसके बाद है हमारा टूल आता है एक एडिटर, कोड एडिटर। कोड एडिटर हमें चाहिए ही क्यों? पहली बात, कोड एडिटर हमें चाहिए ताकि हम
अपनी कोडिंग जर्नी को और बढ़िया बना सकें। तो इसका पहले मैं नाम p0.py तो हमें रखना ही होगा, क्योंकि हमारी एक्सटेंशन ही वो है, क्या नाम है, क्योंकि ये इनबिल्ट है, हमारी डॉट पाई के बिना कोई भी फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। तो आज आज के लिए हम सिर्फ इतना ही करेंगे कि आपको बस प्रिंट लिखना है और ये हेलो और वर्ल्ड लिखना है, और बस आपको यहाँ जाके ऐसे रन कोड पे कर देना और ये रन कोड हो जाएगा, आपका हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। और मेरी एक बात और ध्यान रखना, आप कोड एडिटर कोई भी यूज़ कर सकते हो, मैं इस समय एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे एंटी ग्रेविटी ही सबसे बढ़िया लगा इस टाइम पे। और आप विजुअल स्टूडियो कोड भी कर सकते हो, ये सिमिलर ही है दोनों, एंटी ग्रेविटी और विजुअल स्टूडियो कोड। और आपको मैं बता दूं कि आपको करना कैसे, अगर आपको कोई भी एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी तो आप क्या ये एक पाइथन वाली डाउनलोड कर लेना, और ये रन कोड वाली, कोड रनर वाली, इसकी मदद से आपके सारे कोड टर्मिनल में ही रन हो जाएंगे और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई भी एरर आए तो कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका एरर सॉल्व करने की। और और मैं आपको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये प्रिंट हेलो है क्या। जैसे कि आपको पता होगा कि, आपको तो चलो नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि प्रिंट मतलब, ये ऐसे ट्रीट करो इसको कि ये एक फंक्शन है ऐसे। ये जो हाईलाइट हो रहा है ये एक फंक्शन की तरह है प्रिंट। और ये मेरा कोडिंग एजेंट है जो अपने आप ये लाइंस फिल कर रहा है, आप चाहे ऑफ कर देना, क्योंकि लर्निंग के टाइम पे एआई एजेंट की मदद बाद में ही लेनी चाहिए, इतनी जल्दी तो नहीं। तो और तो कुछ नहीं। और अगर आपको ये याद रखना है कि आपको जब ये प्रिंट लिखने के बाद आप पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करोगे और उसके अंदर आपको डबल कोट लिखने ही पड़ेंगे अगर आपको कुछ प्रिंट करवाना है स्क्रीन। तो बाकी आगे मैं बोल रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे आप अपना नाम लिख दो, जैसे कि मेरा नाम है राहुल और मैं यहाँ पे राहुल लिखता हूँ। और मैं यहाँ पे जाऊँगा ऊपर, ये पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन चल पड़ेगा फिर भी, बैक स्पेस। अब देखना अब सही होगा। अगर ऐसे कुछ है, आप भी ऐसे कुछ, आप ऐसे हाथ पैर मार के देखना, जैसे कि आपको हाथ पैर मारोगे तभी कोड रन करेंगे, आपको तभी कोडिंग समझ आएगी। ये चीज़ है इतनी सी। और इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कर सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो कि ऐसे लिखने से होगा अगर, ये देगा तो एरर ही, सीधी सी बात है। और एरर ही तो हमें रीड करना है, ये देखिए, हेलो इज नॉट डिफाइंड। ये ये बता रहा है कि हेलो डिफाइन ही नहीं किया है आपने मेरी मेमोरी में, और आप किसको प्रिंट करवाना चाहते हो। तो हमारी पहली ये होनी चाहिए कि हम जब भी कुछ प्रिंट करवा रहे हो वो पैरेंथेसिस के अंदर होना चाहिए, डबल कोट्स के अंदर होना चाहिए, तो वो चीज़ प्रिंट होगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही बहुत है मेरे हिसाब से। अगर और कोई चीज़ मुझे याद आ रही हो तो मैं आपको बता देता हूँ, और तो कुछ है नहीं। और अगर होगा तो मैं अगली वीडियो में कवर अप कर दूंगा। तो आपका यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे वीडियो को सपोर्ट करना बस, पहली वीडियो को, और आगे का काम हम देख लेंगे। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको कि डेटा टाइप्स एंड और भी कोई चीज़ें होंगी जिसकी मदद, जिसकी ज़रूरत होगी, और जो मेरा मन करेगा मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप ही समझाऊंगा सब कुछ। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स होप, बाय बाय।